नमस्कार। आज हम भारत के सबसे शानदार विश्वविद्यालयों में से एक BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन की पूरी दुनिया को समझने वाले हैं। तो अगर उन हजारों स्टूडेंट्स में से एक हैं जिनका सपना हर साल BHU में पढ़ने का होता है, तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए मिलकर इस सपने को हकीकत बनाने का रास्ता खोजते हैं। देखिए, इतने सारे कोर्सेज, फिर अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स और उसके बाद वो पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया, ये सब थोड़ा सा ना मुश्किल लग सकता है। बिल्कुल एक भूल भुलैया की तरह जिसमें इंसान खो जाए। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। ये जो पूरी चर्चा है ना, ये आपका नक्शा है जो आपको इस भूल भुलैया से सीधे बाहर निकालेगा। हम हर एक कदम को एकदम आसान बना देंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि BHU में मौकों का कितना बड़ा सागर है। मतलब यहाँ लगभग हर विषय में हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर है। चाहे पहली डिग्री लेनी हो, किसी सब्जेक्ट में मास्टर बनना हो या फिर रिसर्च की दुनिया में जाना हो, BHU में हर किसी के लिए जगह है। आप देखिए, आर्ट्स से लेके मेडिसिन तक यहाँ ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1400 से भी ज्यादा। अगर साइंस में इंटरेस्ट है तो अकेले बैचलर ऑफ साइंस में ही 1400 से ज्यादा सीटें हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा मौका है। और अगर आर्ट्स की तरफ झुकाव है तो मास्टर ऑफ आर्ट्स में तो देखिए 4000 से भी ज्यादा सीटें। इससे अंदाजा लगता है कि यहाँ कितने बड़े लेवल पर मौके मिलते हैं। और जो लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनके लिए बीटेक में 1600 से ज्यादा सीटें मौजूद हैं। मतलब साफ है, मौके बहुत है, बस सही रास्ते की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि इन हजारों सीटों में से एक सीट अपनी कैसे बनाई जाए? तो इसका सीधा सा जवाब है एंट्रेंस एग्जाम। BHU में ज्यादातर एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर पर ही होते हैं। इसलिए सबसे जरूरी बात यही है कि अपने कोर्स के लिए सही एग्जाम कौन सा है, ये पता लगाया जाए। तो यहाँ दो मेन दरवाजे हैं। एक है CUET UG, मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट। ये ज्यादातर बैचलर डिग्री कोर्सेज के लिए है। और दूसरा है CUET PG, जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जैसे MA और MSc में एडमिशन का रास्ता है। लेकिन हाँ, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए रास्ते अलग हैं। जैसे मैनेजमेंट के लिए कैट का स्कोर देखा जाता है और मेडिकल या डेंटल कोर्सेज के लिए NEET UG और NEET PG के स्कोर की जरूरत होती है। तो ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मान लीजिए कि एग्जाम में बढ़िया स्कोर आ गया, अब आगे क्या? तो चलिए अब एडमिशन के अगले पड़ाव को समझते हैं, जो है काउंसलिंग का प्रोसेस। ये स्लाइड पूरे प्रोसेस को एकदम साफ साफ समझाती है। देखिए, सबसे पहले BHU के पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करना है, फिर फॉर्म भरना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और काउंसलिंग की फीस जमा करनी है। और हाँ, सबसे जरूरी काम, अपनी पसंद के कोर्स और कॉलेज की लिस्ट भरना। काउंसलिंग का मतलब ही यही है कि आप अपनी रैंक के हिसाब से अपनी पसंद बताते हैं और फिर उसी आधार पर आपको सीट दी जाती है। अब देखिए, काउंसलिंग प्रोसेस में रैंक के साथ साथ एक और चीज़ है जो बहुत मायने रखती है, और वो है रिजर्वेशन पॉलिसी। तो चलिए अब कुछ ज़रूरी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं जो हर कैंडिडेट के लिए जानना ज़रूरी है। BHU भारत सरकार के नियमों के हिसाब से रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो करता है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5%, OBC के लिए 27%, EWS कैटेगरी के लिए 10% और PWD यानी विकलांग व्यक्तियों के लिए 5% सीटें रिजर्व्ड हैं। और ये डोनट चार्ट इस जानकारी को और भी आसानी से समझने में मदद करता है। बस एक नज़र में पता चल जाता है कि सीटों का बंटवारा किस तरह से किया गया है। अच्छा, अब बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की जो रिसर्च की दुनिया में अपना कदम रखना चाहते हैं। PhD एडमिशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग होता है। ये टाइमलाइन 2025-26 साइकिल के एक उदाहरण के साथ PhD एडमिशन के प्रोसेस को आसान बनाती है। आमतौर पर यही होता है, दिसंबर में रजिस्ट्रेशन, जनवरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू, और फिर फरवरी की शुरुआत तक रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो मतलब बिल्कुल साफ है। याद रखिए, अगर तैयारी सही है और प्रोसेस की समझ है तो BHU का रास्ता एकदम क्लियर है। ये बस सही जानकारी और सही टाइम पर सही एक्शन लेने की बात है। तो हमने आपको रास्ता दिखा दिया है, नक्शा अब आपके हाथों में है। अब ये आपको सोचना है कि क्या इस महान यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई का अगला चैप्टर लिखना है। फैसला आपका है।